सबको जय मसीह की। नाकेदार जक्केयुस की कहानी लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 19 1 वचन से 10 वचन में वर्णित है। ये यीशु मसीह के जीवन की घटना है जो पश्चाताप और उद्धार को दर्शाती है। यीशु यरीको शहर में प्रवेश कर रहे थे। जक्केयुस एक धनी मुख्य चुंगी वसूलने वाला था जिसे लोग पापी मानते थे क्योंकि वह अतिरिक्त कर वसूल कर अमीर बना था। छोटे कद का होने के कारण वह भीड़ में यीशु को देखने के लिए रास्ते में एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु ने पेड़ पर जक्केयुस को देखा और कहा, जक्केयुस जल्दी उतर आ, आज मुझे तेरे घर ठहरना है। जक्केयुस खुशी से उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। लोगों ने कुड़कुड़ाते हुए कहा कि यीशु एक पापी के घर गए। पश्चाताप और उद्धार से जक्केयुस खड़ा होकर बोला, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिससे भी मैं धोखा दिया उसे 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने कहा, आज उद्धार इस घर में आया है क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया है। यह जक्केयुस के सच्चे हृदय परिवर्तन का प्रमाण था। मेरे प्रियो, जक्केयुस यरीको में मुख्य चुंगी वसूलने वाले के रूप में बदनाम था क्योंकि वह यहूदियों पर भारी कर लगाता था। अक्सर वह निर्धारित कर से ज्यादा वसूल कर अपने जेब भरता था जिससे लोग उसे चोर और लुटेरे मानते थे। लोग यीशु के उसके घर जाने पर बड़बड़ाते हैं कि वह पापी के घर गए। जक्केयुस का पश्चाताप ही इस बदनामी को उजागर करता है जब वह लूटे हुए धन को 4 गुना लौटाने का वचन देता है। मेरे प्रियो, जक्केयुस की कहानी से हमें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। यह पश्चाताप, परिवर्तन और परमेश्वर की दया की मिसाल है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, यीशु सबको स्वीकार करते हैं। जक्केयुस का पापी और बदनाम होने पर भी यीशु उसके घर गए, जो दर्शाता है कि परमेश्वर खोए हुए पापियों को ढूंढने आया है। सच्चा पश्चाताप बदलाव लाता है। जक्केयुस ने न केवल लुटे हुए धन लौटाने का वादा किया बल्कि आधी संपत्ति गरीबों को दी, जो उसके हृदय परिवर्तन का प्रमाण था। जिज्ञासा और प्रयास सफल होते हैं। छोटे कद के बावजूद जक्केयुस ने पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखा, जो सिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने की चाहत में हर बाधा पार करनी चाहिए। जक्केयुस की कहानी यरीको में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर व्यापारिक केंद्र था जहां चुंगी वसूलने से जुड़ी भ्रष्टाचार की समस्या आम थी। यह घटना यीशु के मिशन को उजागर करती है। मेरे प्रियो, इस कहानी का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यरीको एक समृद्ध लेकिन पापपूर्ण शहर था और जक्केयुस जैसे मुख्य कर वसूलने वाले का परिवर्तन दर्शाता है कि यीशु खोए हुए को ढूंढने आए थे। मेरे प्रियो, इस घटना से हमें मुख्य शिक्षा मिलती है कि यीशु ने घोषणा की, आज उद्धार इस घर पर आया है क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। इससे उन्होंने सिखाया कि सच्चा परिवर्तन पाप से पश्चाताप और यीशु को स्वीकार करने से आता है, जो किसी भी पापी को इब्राहिम संतान बना देता है। इस कहानी में अंत में यीशु बोले, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया है। जक्केयुस के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि यीशु समाज से बहिष्कृत पापियों तक पहुंचते हैं और उन्हें नया जीवन देते हैं। व्यवहारिक सबक पश्चाताप के फल के रूप में जक्केयुस ने संपत्ति बांटने और क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा की, जो सिखाता है कि सच्चा विश्वास कार्यों में दिखता है। मेरे प्रियो, संत लूकस 19:7 में लिखा है, जब सब लोगों ने यह देखा तो वे बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, यह एक पापी के घर अतिथि बनकर जा रहा है। लोग जक्केयुस को भ्रष्ट चुंगी वसूलने वाले मानते थे, इसलिए यहूदियों में घृणा का विषय था। यीशु का उसके साथ जाना उनके धार्मिक पूर्वग्रहों को चुनौती देता था। जक्केयुस की कहानी कई नैतिक शिक्षाएं देती है। यह पश्चाताप, ईश्वर की कृपा और जीवन परिवर्तन पर जोर देती है।
मुख्य नैतिक सबक सच्चा पश्चाताप फलों में दिखता है। जक्कैयुस ने संपत्ति बांटने और क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा की, जो दिखाता है कि सच्चा परिवर्तन कार्यों से प्रमाणित होता है। यीशु खोए हुए को ढूंढते हैं। कहानी सिखाती है कि ईश्वर पापियों और समाज से बहिष्कृत तक पहुंचते हैं, चाहे वह कितने भी तिरस्कृत क्यों ना हो। आध्यात्मिक संदेश प्रेम पूर्वग्रहों को तोड़ता है। लोगों की बड़बड़ाहट के बावजूद यीशु ने जक्कैयुस को अपनाया, जो करुणा और दूसरे को नए अवसर देने की शिक्षा देता है। जीवन कभी भी बदल सकता है, चाहे अतीत कितना भी काला हो। सच्चे हृदय से मुड़ने पर ईश्वर नए जीवन देते हैं। जक्कैयुस की कहानी आज के जीवन में पश्चाताप, उद्धार और परिवर्तन को लागू करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे अतीत कैसा भी हो, नया जीवन जी सकता है। उदारता अपनाएं, अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें। यह लालच से मुक्ति दिलाता है और आध्यात्मिक समृद्धि लाता है। आधुनिक चुनौतियां पूर्वग्रहों को तोड़े, समाज से बहिष्कृत लोगों को स्वीकार करें, जैसे यीशु ने जक्कैयुस को अपनाया। यीशु को खोजें, व्यस्त जीवन में प्रार्थना से ईश्वर को देखने की कोशिश करें। बाधाओं को पार करते हुए खुद को ईश्वर की ओर समर्पित करें। मेरे दोस्तों, इस कहानी में हमें आध्यात्मिक महत्व यह दिखता है कि उद्धार यीशु की उपस्थिति और सच्चे मन परिवर्तन से आता है, ना कि पूर्णता से। आज भी कोई पापी प्रयास करे तो ईश्वर उद्धार प्रदान करेंगे। हालेलुया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।